आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम बर्ड बॉक्स बार्सिलोना है और ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। शुरुआत में हम एक स्केटिंग क्लब में सेबेस्टियन और एना को देखते हैं जो कि आपस में बाप बेटी हैं। सेबेस्टियन एना को स्केटिंग शूज देता है जिसे देखकर एना बहुत खुश होती है और ये दोनों स्केटिंग करने लगते हैं। स्केटिंग करते वक्त वो कुछ लोगों की आवाज सुनते हैं। फिर वो अपनी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड करके वहां से निकलने लगते हैं कि उनको कुछ अंधे डकैत पकड़ लेते हैं और सेबेस्टियन को मारकर इसका खाना छीन लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर सेबेस्टियन और एना दोनों बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं कि पूरा शहर तबाह हो गया है। लाखों लोग मर चुके हैं और हर जगह मौत का ही राज है। दुनिया में सब जगह लोग मर रहे होते हैं, इसीलिए वो भी खुद को बचाने के लिए यहां वहां भटक रहे होते हैं। रास्ते में सेबेस्टियन कुछ लोगों की आहट सुनता है। ये लोग भी ब्लाइंड फोल्ड होते हैं और अपने लिए खाना लेकर वापस अपने ठिकाने पर जा रहे होते हैं। सेबेस्टियन एना को छप जाने का कहता है। फिर सेबेस्टियन उन लोगों से बात करता है कि वो 2 दिन से भूखा है और चोरों ने इसको मारकर खाना भी छीन लिया है। सेबेस्टियन उनको कहता है कि मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो, मगर वो लोग नहीं मानते। फिर सेबेस्टियन कहता है कि मुझे जनरेटर का पता है और अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो मैं तुमको इसका पता बता दूंगा। इस बात पर वो लोग सेबेस्टियन को अपने ठिकाने में ले जाते हैं जो कि एक बस स्टेशन होता है। वहां और भी काफी लोग होते हैं और उनमें से एक डॉक्टर सेबेस्टियन की मरहम पट्टी करती है। सेबेस्टियन वहां एक आदमी को देखता है जिसकी आंखें नहीं होती। ये आदमी सेबेस्टियन को बताता है कि कुछ लोग क्रीचर्स को देख सकते हैं और आंखें खोलकर बाहर की दुनिया घूम सकते हैं। इन लोगों ने मेरी बीवी को पकड़कर उसके माथे पर एक आंख बनाई और जबरदस्ती इसकी आंखें खोलकर क्रीचर्स को देखने पर मजबूर कर दिया। क्रीचर्स को देखते ही उसकी बीवी मर गई। वो बताता है कि मौत से बचने के लिए इसने अपनी आंखें फोड़ लें। फिर जब रात हो जाती है तो सब लोग एक बस में सो रहे होते हैं, मगर सेबेस्टियन चुपके से बस की चाबी ढूंढकर बस को स्टार्ट करने लगता है। तभी कुछ लोग जाग जाते हैं और सेबेस्टियन को ऐसा करने से मना करते हैं। सेबेस्टियन ड्राइवर कैबिन को अंदर से लॉक कर देता है और बस स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है। फिर वो बस को बाहर खुली रोशनी में ले आता है। तभी बस उलट जाती है और वहां क्रीचर्स भी आ जाते हैं। क्रीचर्स उनको देखने पर मजबूर करते हैं और जैसे जैसे ये लोग क्रीचर्स को देखते हैं खुदकुशी करते जाते हैं। हम देखते हैं कि सेबेस्टियन उन क्रीचर्स को देख सकता है और सब मरने वालों की रूहें भी इसको नजर आती है, मगर सेबेस्टियन को कुछ भी नहीं होता। तभी उसकी बेटी एना वहां आती है और कहती है कि तुमने उन सब लोगों को आजाद करके बहुत अच्छा किया। हमें यहां पता चलता है कि सेबेस्टियन उन क्रीचर्स का मददगार है और उसकी बेटी एना इसका वहम और धोखा है जो कि क्रीचर्स की तरफ से है। फिर हम माजी में देखते हैं जहां सेबेस्टियन विंड टरबाइन को टेस्ट कर रहा होता है। तभी इसको फोन आता है कि उनकी 2 टरबाइन में बहुत से वर्कर्स ने कूद कर जान दे दी है। जब सेबेस्टियन अपने ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि पूरी दुनिया में लोग खुदकुशी कर रहे हैं। तभी इसको बीवी का फोन आता है। वो कहती है कि तुम एना को स्कूल से वापस ले आओ ताकि हम किसी महफूज जगह पर जा सकें। फिर सेबेस्टियन अपनी बेटी के स्कूल की तरफ जाता है। रास्ते में वो जहां भी जाता है लोग खुदकुशी कर रहे होते हैं। जैसे कैसे भी वो स्कूल पहुंच जाता है और अपनी बेटी को वहां से लेकर निकलने लगता है। इसे चर्च में फादर मिलता है जो सेबेस्टियन को कहता है कि तुमको ये सब देखना चाहिए। ये सब खुदा कर रहा है और ये क्रीचर्स खुदा के फरिश्ते हैं। मगर सेबेस्टियन कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली ज्यादा अहम है। अब सेबेस्टियन एना को लेकर अपनी बीवी के पास पहुंच जाता है, मगर भगदड़ की वजह से इसकी बीवी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है और उसकी बेटी एना बहुत बीमार हो जाती है। इसको बहुत तेज बुखार होता है। सेबेस्टियन इसके लिए डॉक्टर और दवाएं ढूंढता है मगर उसको कहीं से भी मदद नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कि वही चर्च वाले फादर ने इन दोनों को पकड़ लिया होता है और वो सेबेस्टियन के सामने एना के माथे पर आंख बनाता है और एना की आंखें खोल देता है। तभी एना क्रीचर्स को देखकर खुदकुशी कर लेती है। फिर सेबेस्टियन को फरिश्ते नजर आते हैं और तब से इसको क्रीचर्स कंट्रोल करने लगते हैं। अब हम वापस देखते हैं कि चर्च में सेबेस्टियन अपने गुनाहों की कन्फेशन कर रहा होता है। सेबेस्टियन ये समझता है कि उसने ये सब अपनी बीवी और बेटी को दोबारा हासिल करने के लिए किया है। इसके बाद सेबेस्टियन बाहर जाता है जहां इसको एक लड़की नजर आती है। सेबेस्टियन जब आगे बढ़कर इसका ब्लाइंड फोल्ड हटाने लगता है तो इस लड़की के और दोस्त भी वहां आ जाते हैं।
यहाँ सेबेस्टियन फिर से अपना पुराना तरीका अपनाता है और कहता है कि मुझे अपने साथ ले जाओ क्योंकि मुझे जनरेटर के बारे में पता है। पहले तो सब इसको साथ ले जाने पर नहीं मानते, मगर वो लड़की कहती है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस लड़की का नाम क्लेयर होता है। फिर सेबेस्टियन को वो अपने साथ इस बंकर में ले जाते हैं जहां वो रह रहे होते हैं। वहां और भी लोग होते हैं जिनमें एक छोटी बच्ची भी होती है। उसका नाम सोफिया होता है। फिर राफा नाम का लड़का सेबेस्टियन से पूछताछ करने लगता है, जिस पर सेबेस्टियन बताता है कि इससे पहले वो एक ग्रुप के साथ था और इस ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो गए थे जो क्रीचर्स के मददगार थे। तो उन्होंने ग्रुप के सभी लोगों को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया, जिससे वो सारे मर गए। सेबेस्टियन कहता है कि मैं तब वहां से भाग गया और बच गया। राफा जब जनरेटर का पता पूछता है तो तभी सेबेस्टियन को एना नजर आती है। वो कहती है कि अगर जनरेटर के बहाने उनको बाहर लेकर जाओगे तो 2-3 ही मर पाएंगे और ऐसा करने से बाकियों को तुम पर शक हो जाएगा। एना कहती है कि इस छोटी लड़की का इस्तेमाल करके तुम सबको बाहर लेके जाओगे। सेबेस्टियन राफा से कहता है कि मैंने जनरेटर के बारे में झूठ बोला था क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहता था। इस बात पर राफा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि यहां से निकल जाओ। सेबेस्टियन इस छोटी बच्ची सोफिया के पास जाता है जो कि जर्मन होती है। इस बच्ची की बात किसी को भी समझ नहीं आ रही होती, मगर सेबेस्टियन थोड़ी बहुत जर्मन समझता था तो उसकी बात की ट्रांसलेशन करके सबको बताता है। सोफिया बताती है कि वो अपनी माँ के साथ यहाँ छुट्टियां गुजारने आई थी और जब हालात खराब हुए तो वो अपनी माँ से बिछड़ गई। सोफिया ये भी बताती है कि उसने रेडियो पर एक पैगाम सुना था जिसमें बताया जा रहा था कि पहाड़ी पर एक किला है जो इंसानों के लिए महफूज जगह है और इस किले की निगरानी आर्मी करती है। बच्ची यहाँ नक्शा बनाकर सब कुछ समझाती है। सेबेस्टियन कहता है कि हमें जल्दी वहां जाना चाहिए क्योंकि हम यहाँ महफूज नहीं है और हमारे पास खाना भी कम है। फिर सब वोट करते हैं और यही फैसला होता है कि वहां जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये सब लोग ब्लाइंड फोल्ड होकर वहां से निकल पड़ते हैं और कुत्तों की मदद से रास्ता तलाश करके वो काफी सारा सफर तय कर लेते हैं। फिर रात के वक्त वो एक जगह सोने के लिए रुकते हैं और जब सब सो जाते हैं तो सेबेस्टियन कुत्तों के पट्टे काट कर कमजोर कर देता है। अगले दिन जब वो सफर पर निकलते हैं तो क्रीचर्स वहां आ जाते हैं। उनके आने से कुत्ते अपने पट्टे तोड़कर भाग निकलते हैं और उन सब के कानों में अपने अपने प्यारों की आवाजें आने लगती हैं। दरअसल ये क्रीचर्स की चाल थी कि ये लोग अपनी आंखें खोल लें। जब राफा कुत्तों के रोने की आवाज सुनता है तो आंखें खोल लेता है और क्रीचर्स की चाल में आकर खुदकुशी कर लेता है। उनके ग्रुप में मौजूद बूढ़े शख्स को एक कुत्ता काट लेता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर ये लोग पास ही एक बिल्डिंग में जाकर दरवाजे बंद कर लेते हैं। यहां सोफिया रोने लगती है तो सेबेस्टियन इसको चुप करवाने के लिए एना का लॉकेट दे देता है। फिर सेबेस्टियन को एना नजर आती है और कहती है कि तुमने इसको मेरा लॉकेट क्यों दिया है, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। तभी वहां क्लेयर आ जाती है और सेबेस्टियन से बातें करने लगती है। वो बताती है कि जब क्रीचर्स हमारे पास आए तो मुझे तब मेरे भाई की आवाजें आने लगी थीं। क्लेयर कहती है कि ये क्रीचर्स की चाल थी, वो हमारी कमजोरियों को जान जाते हैं और उनसे हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब कुत्ते के काटने से बूढ़े शख्स का जख्म खराब होने लगता है तो सब लोग वहां मौजूद दवाएं ढूंढने में लग जाते हैं। तभी सेबेस्टियन एक कमरे में जाता है और उनके ग्रुप के लड़के को वहां ब्लाइंड फोल्ड के बगैर बुलाता है। जब वो कमरे में आता है तो वहां क्रीचर्स को देख लेता है और एक चाकू के साथ खुदकुशी कर लेता है। मगर इस बार सेबेस्टियन को लड़के की रूह नहीं नजर आती बल्कि वो इसका दर्द महसूस कर रहा होता है। दरअसल क्लेयर की बातों की वजह से सेबेस्टियन को गलत और सही का फर्क पता चलने लगता है, जिससे क्रीचर्स का कंट्रोल इससे खत्म हो रहा होता है। फिर वो सब यहां से निकलते हैं तो रास्ते में उन पर क्रीचर्स का एक मददगार हमला कर देता है। वो दोनों बूढ़े मियां बीवी उसकी लपेट में आ जाते हैं और अपने ब्लाइंड फोल्ड हटा देते हैं। अब ये तीनों एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जहां क्लेयर सेबेस्टियन की ग्लासेस देख लेती है। क्लेयर कहती है कि तुम सब कुछ देख सकते हो, तुम क्रीचर्स के ही मददगार हो। फिर क्लेयर बच्ची को लेकर टॉप फ्लोर पर चली जाती है, मगर ब्लाइंड फोल्ड होने की वजह से वो फोल्डिंग पर गिर जाती है। सेबेस्टियन सोफिया के पास पहुंच जाता है और एना भी उसे नजर आती है। एना कहती है कि सोफिया के ब्लाइंड फोल्ड हटा दे, मगर सेबेस्टियन ऐसा नहीं करता। फिर वो क्लेयर को होश दिलाता है। इतने में क्रीचर्स के मददगार लोग वहां आ जाते हैं। इनमें से एक औरत सेबेस्टियन से लड़ने लगती है
और उसकी आंखें निकालने की कोशिश करती है। कहती है कि तुम क्रीचर्स को देख सकते हो मगर फिर भी गद्दारी कर रहे हो। सेबेस्टियन इसको धक्का देकर नीचे फेंक देता है और इन दोनों को एक कार में बिठाकर वहां से भाग जाता है। फादर भी कुछ लोगों के साथ उनका पीछा करने लगता है। अब वो तीनों कले पर जाने वाले स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। सेबेस्टियन कहता है कि मैं यहां उनको रोक कर रखता हूं और तुम दोनों कले की तरफ जाओ। अब क्लेयर सोफिया को लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगती है। ब्लाइंड फोल्ड की वजह से सोफिया एक जगह नीचे गिरने लगती है मगर क्लेयर उसे बचा लेती है। फिर क्लेयर अपनी ब्लाइंड फोल्ड हटा देती है और रास्ता देखकर आगे बढ़ने लगती है। नीचे सेबेस्टियन कार को ब्लास्ट करके रास्ता बंद कर देता है। तभी वो देखता है कि एना उसकी तरफ बढ़ रही होती है मगर वो एक सरिया इसके पेट में घुसा देता है। तभी वो फादर की शक्ल में तब्दील हो जाती है। दरअसल वो फादर ही था जो एना की शक्ल धार कर सेबेस्टियन को कंट्रोल करना चाह रहा होता है। फिर फादर सेबेस्टियन को भी मार देता है। इतने में क्लेयर भी ऊपर स्टेशन तक पहुंच जाती है और वहां मौजूद घंटी बजाती है। घंटी की आवाज सुनकर क्रीचर्स भी उनकी तरफ बढ़ने लगता है और ये दोनों अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। घंटी की आवाज सुनकर कले से लिफ्ट को स्टार्ट कर दिया जाता है और ये दोनों कूदकर इसमें सवार हो जाती है। ये लिफ्ट उनको कले तक ले जाती है जहां आर्मी उनको चेक करती है और कुछ सवाल जवाब के बाद उनको अंदर ले जाया जाता है। यहां सोफिया को इसकी मां भी मिल जाती है और क्लेयर को अलग कमरे में रखा जाता है जहां उसके खून की जांच की जाती है। वहां मौजूद डॉक्टर क्लेयर को बताती है कि क्रीचर्स के मददगार को हम शेर्स कहते हैं और यहां उन्होंने एक शेर को पकड़ रखा होता है जिसके डीएनए से एंटीडोट बनाकर चूहों पर तजुर्बात किए जा रहे होते हैं।